सकता है यहाँ सीआईडी के भी कुछ लोग आए हुए होंगे और होना भी चाहिए उनको, उनकी जिम्मेदारी है। मैं दो बातें कहूँगा राजस्थान सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बिल्किस की खबर दी ना हुदहुद ने आके कि मैं एक ऐसी मलिका देख के आया हूँ कि जो अकेली राज कर रही है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो बातें कही थी बस, कोई लंबा चौड़ा खत नहीं लिखा था। आपने लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से है। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तालू सरकश मत बन, मुँह मत फेरा, रूगर्दानी मत कर, वातूनी मुस्लिमीन फर्मा बरदार बन के चलिया। दो बातें कही थी। मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब, एक मर्डर उदयपुर में हुआ था जिसके साथ में जलने की वारदात नहीं हुई थी, आप वहां लम्हों के अंदर पहुंचे और यहां दो बच्चों को अपहरण करके उठाया गया और यहां से 250 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी शनाख्त और पहचान मिटाने के लिए उनको उनकी ही गाड़ी में डालकर बेल्टों से बांधकर पेट्रोल छिड़ककर बेदर्दी के साथ इस तरह से जला दिया गया कि इस तरह से तो कोई परिंदे को भी आग पे नहीं भूनना चाहता। गहलोत साहब, आप क्यों नहीं आए यहाँ पर? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है? वहां एक मर्डर हुआ, हम निंदा करते हैं हर मर्डर की, हम निंदा करते हैं हर कत्ल की, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कत्ल फिर कत्ल है, जुल्म फिर जुल्म है, चाहे वो करने वाला कोई भी हो। लेकिन जो जुल्म करने का साथ दे, जो जुल्म करने वाले का साथ दे, जो जुल्म करने वाले पर खामोश रहे और इंसाफ देने में दोगलापन करे, बताओ वो भी जालिम है कि नहीं? जो इंसाफ देने में दोगलापन करे वो भी जालिम है कि नहीं है? वहां तो गहलोत साहब को रास्ता मिल जाता है। गहलोत साहब, घोड़ों का जमाना नहीं है, ऊंटों का जमाना नहीं है, सरकारी पेट्रोल है, सरकारी हेलीकॉप्टर आपके पास मौजूद है। आपको इन दो बच्चों का शायद दर्द महसूस नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो आपकी हाजिरी अब से पहले यहाँ हो जानी चाहिए थी। फिर वहाँ जो मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा कितना था? 1 करोड़। और यहाँ क्या लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है? चिरंजीवी कार्ड। यहाँ क्या लॉलीपॉप है? हाँ, मैं कहता हूँ गहलोत साहब, वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। मत समझना कि आपकी सरकार हमेशा रहेगी, हमेशा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं रहा। लेकिन अगर एक बात याद रखना, मजलूम की फरियाद को अगर फर्श वाले नहीं सुनेंगे, अर्श वाला मजलूम की फरियाद को सुनने के लिए बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, ये तो मैंने बात कही है राजस्थान सरकार से कि आपने इंसान, एक सूत्र प्रोग्राम हमारा हो चुका है, यही 3 सूत्री प्रोग्राम हमें लेकर चलना है। हमें गहलोत साहब से मुआवजा चाहिए 1 करोड़ से ऊपर, और गहलोत साहब की हाजिरी चाहिए यहाँ, अगर गहलोत साहब को हमारा दर्द है तो। दूसरी बात, पुलिस का काम बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं सहाफत के पेशे से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और जिस तरह से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने जाबिर भाई को, कहाँ है मैं शक्ल सूरत से नहीं जानता, खुदा की कसम जाबिर भाई, आपने तो कमाल कर दिया। एक वक्त था, शायद उस वक्त आप थोड़े हल्के होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे,
जब गोपालगढ़ में कांड हुआ था और हमारे 10 आदमियों को इसी गहलोत की सरकार ने, इसी गहलोत की पुलिस ने बर्जर गाड़ियों से भून दिया था, उस वक्त इस बदनसीब के हाथ में कलम थी और अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत और ताकत दी कि हमने उसमें अंदर जाकर के, कामा के डीएसपी हिम्मत सिंह ने हमारा रास्ता पहाड़ी में रोक लिया था, हमारे सामने ट्रक लगा दिए थे। लेकिन हमने कहा कि हिम्मत जी, आप हमें हिम्मत मत दिखाइए, आप लोगों के अंदर हिम्मत नाम की कोई चीज नहीं है। जासुर में तुम गा रहे हो और बासुर में हम गा देते, और जो हुकूमत साउ ना होती तो गंगा पानी पिला देते। हाँ, अजीब बात है, हराम उठा रखा है। देश के अंदर कानून है, बड़े से बड़े मुजरिम के लिए भी, छोटे से छोटे गुनहगार के लिए भी देश के अंदर कानून है, और कानून की रक्षक पुलिस है। जब किसी सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो यही पुलिस सड़क के ऊपर से आदमी के अज्जा को खुरच के उनके एक एक अज़ू की हिफाजत करती है, एक एक पार्ट को मुर्दा खाने तक पहुंचाने का काम पुलिस करती है। हम सलाम करते हैं ऐसे पुलिस एहलकारों को और ऐसे पुलिस जो है पुलिस के नौजवानों को कि जो इस तरह की सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे जल्लादों को, जैसा जल्लाद फिरोजपुर छिरका का एसएचओ था, हम ऐसे जल्लाद के लिए 302 के मुकदमे की मांग करते हैं। जिस जल्लाद के सामने अधमरे हालात में नौजवानों को पेश किया गया, उसका सबसे पहला फरीजा था